घटना चक्र के यूपी स्पेशल प्रोग्राम वाला हम लोग टॉपिक देख रहे थे। देखते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना ये 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के नीति निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन विकास सहभागिता योजना का उद्देश्य है कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन तथा पर्यटन संभावनाओं से परिपूर्ण अल्पज्ञात पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। ये से क्या मतलब, जो विधानसभा में यदि कोई अज्ञात पर्यटन स्थल है उसे चिन्हित करके उसका विकास करना, कुल मिला के ये है। 12 मई 2023 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। प्रमुख तथ्य क्या है? सहभागिता आधारित इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं। सहभागिता आधारित इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं। चिन्हित अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना। चिन्हित अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना। चयनित पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। चयनित पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। पर्यटक स्थलों के संवर्धन से स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं पर्यटन सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाना। एक तो पहली बात तो जो चिन्हित अल्पज्ञात पर्यटक स्थल हैं, पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। और चयनित पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब हैं। और इससे रोजगार भी आकर जनरेट होगा और पर्यटन स्थलों के विकास से प्रदेश में प्रत्यक्ष निवेश को भी आकर्षित किया जाएगा। प्रदेश के स्थानीय या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को चयनित पर्यटन स्थलों से जोड़ना। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। देखिए, 2 बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कुछ याद हो जाए। योजना के अंतर्गत 50% अंशदान की सहभागिता हेतु जनप्रतिनिधिगण के अलावा कोई भी प्रतिष्ठित व सक्षम व्यक्ति अथवा सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था, संगठन प्रस्तावक हो सकते हैं। योजना के अंतर्गत 50% अंशदान की सहभागिता हेतु जनप्रतिनिधिगण के अलावा कोई भी प्रतिष्ठान, सक्षम व्यक्ति और सहकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था, संगठन प्रस्तावक हो सकते हैं। सांसद लोकसभा राज्यसभा द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक विधानसभा विधान परिषद द्वारा, सांसद लोकसभा या राज्यसभा द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक द्वारा विधायक निधि के अंतर्गत उनकी दिशा निर्देशों, मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आच्छादित कार्यों हेतु परियोजना लागत की 50% धनराशि का कन्वर्जेंस प्रस्ताव दिया जा सकेगा। सांसद उसमें मतलब कि सांसद जो लोकसभा राज्यसभा के होते हैं ना, सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना, और जो विधायक होते हैं उनके विधानसभा विधान परिषद जो विधायक होते हैं उनके द्वारा विधेयक निधि के अंतर्गत उनके दिशा निर्देश, मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार आच्छादित कार्यों हेतु परियोजना लागत का 50% धनराशि का कन्वर्जेंस प्रस्ताव दिया जा सकेगा वहाँ से।
एक तरीके से हो गया। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या मुख्यमंत्री नए शहर प्रोत्साहन योजना, ये सब है। 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना को अनुमोदित किया गया। 5 अप्रैल 2023 को ये सब किया गया। और मुख्य तथ्य क्या है, मतलब इसके अंतर्गत ना क्या किया जाएगा कि इस शहरों का विस्तार किया जाएगा और इसमें जो प्रमुख तथ्य है वो ये है कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले आदेशों तक अथवा 5 वर्षों की अवधि तक जो भी पहले हो लागू रहेगा। कुल मिला के 5 वर्षों तक 2022-23 से। आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण योजना अंतर्गत पात्र होंगे। तो ये जो शहर का विस्तारीकरण किया जाएगा ना, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र प्राधिकरण योजना अंतर्गत पात्र होंगे। सुनियोजित विकसित की जाने वाली टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ का होगा। किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इसे 1.25 एकड़ किया जा सकेगा। जो टाउनशिप होगा ना, जिसमें जो विकास किया जाएगा, वहाँ का क्षेत्रफल न्यूनतम 25 एकड़ का होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इसे 1.25 एकड़ में भी कर सकता है। पात्र आवेदकों को नई टाउनशिप के विकास, पूर्व विकसित टाउनशिप का विस्तारीकरण करने हेतु सरकार भूमि अर्जन की कुल लागत का 50% तक की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराएगी। जो पात्र आवेदक हैं, उनकी नई टाउनशिप के विकास या पूर्व विकसित टाउनशिप का विस्तारीकरण करने हेतु सरकार भूमि अर्जन की कुल लागत का 50% तक की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराएगी। 20 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराएगी। और राज्य सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता ब्याज रहित होने से प्राधिकरण परिषद के भवन, भूखंड आदि को विकसित करने की लागत घटेगी, जिससे उनकी कीमत भी कम होगी। उत्तर प्रदेश की बुनकरों के लिए सब्सिडी योजना, ये देख लेते हैं। 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान SCP के अंतर्गत झलकारी, बाई कोरी, हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना को मंजूरी प्रदान की। प्रमुख तथ्य क्या है? प्रमुख तथ्य है कि यह योजना हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र के उत्पादन में निरंतर योगदान देने वाले अथवा इस क्षेत्र में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के लिए संचालित की जाएगी। इसी दिन मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना सामान को भी मंजूरी प्रदान की गई। दोनों योजनाओं की अवधि 5 वर्ष है। दोनों योजनाओं का लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों को दिया जाएगा। दोनों योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा और पावरलूम की खरीद पर 80 से 60% अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। दोनों योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा और पावरलूम की खरीद पर 80 से 60% अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी।
दोनों योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा और पावरलूम की खरीद पर 80 से 60% राज्य सरकार प्रदान करेगी। दोनों योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा और पावरलूम की खरीद पर 80 से 60% अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। नए युवक युवतियों को भी इसी पेशे की ओर आकर्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास भी इस योजना के तहत किया जाएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किया गया। प्रमुख तथ्य क्या है? इस योजना हेतु इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह योजना दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी एफपीओ स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी एफपीओ स्थापित करने का प्रस्ताव है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को अनुमोदित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को अनुमोदित किया गया। कब? 5 अप्रैल 2023 को। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी इस योजना के अंतर्गत देख लेते हैं कि 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट मासिक दर पर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 5 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वाराणसी कलाबत्तू जरी निर्माण मशीन भी शामिल हैं। 5 किलोवाट भार की सीमा के अंतर्गत भी सहयोगी उपकरणों व पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश एवं पंखे का भार भी शामिल होगा। योजना के तहत 5 किलोवाट तक नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक योजना के तहत 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 0.5 हॉर्स पावर से चलने वाले पावरलूम 60 रीड स्पेस तक के पर क्रमशः 400 रुपये और 300 रुपये प्रतिमाह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा।
योजना के तहत 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 0.5 हार्स पावर के चलने वाले पावरलूम 60 रीड स्पेस तक के क्रमशः 400 रुपये और 300 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम 60 रीड से अधिक होगा तो पर क्रमशः 800 रुपये और 600 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। यदि 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक है ना और 1 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम हैं 60 रीड से अधिक हो गई है तो 800 से 600 रुपये प्रति माह पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। 5 किलोवाट तक वो जो था कि 0.5 हार्स पावर का जो था और 60 रीडिंग स्पेस तक 300 से 400 रुपये प्रति माह लिया जाता था और इसमें जो 5 किलोवाट तक 1 हार्स पावर से चलने वाले जो पावरलूम थे जो 60 रीड से अधिक हो जाएंगे तो उनसे 800 रुपये से 600 रुपये प्रति मतलब 600 से 800 रुपये प्रति माह पावरलूम बिजली का बिल लिया जाएगा। ये चीज़ है इसमें। पाँच किलोवाट से अधिक भार के पावरलूम कनेक्शन को 700 रुपये प्रति हार्स पावर एवं अधिकतम 9100 रुपये प्रति माह के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाएगा। 5 किलोवाट से अधिक भार के पावरलूम कनेक्शन को 700 रुपये प्रति हार्स पावर एवं अधिकतम 9100 रुपये प्रति माह के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान ऊर्जा विभाग की ओर से बिल में कम करके दिया जाएगा। यह अनुदान ऊर्जा विभाग की ओर से बिल में कम करके दिया जाएगा। हथकरघा विभाग ऊर्जा विभाग को अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। हथकरघा विभाग ऊर्जा विभाग को अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। शर्त यह है कि पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश व पंखे का भार पावरलूम और सहयोगी उपकरणों के कुल भार के 10% से अधिक न हो। शर्त यह है कि ना पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश व पंखे का भार पावरलूम और सहयोगी उपकरणों के कुल भार के 10% से अधिक न हो। उक्त के अतिरिक्त किसी उपकरण का इस्तेमाल पाए जाने पर अनुमन्य छूट स्थायी तौर पर वापस से ले ली जाएगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। ओके।